नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं गुणसूत्रीय विकार। इससे पहले के वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे आनुवंशिक विकार कि ये आनुवंशिक विकार क्या है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इससे पहले आनुवंशिक विकार के अंतर्गत मेंडलीय विकार हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जो चलेंगे वो है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या। तो गुणसूत्रीय विकार जो होता है ये खासकर ये क्रोमोसोम में जो भी गड़बड़ी उत्पन्न होती है वो गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है वो 46 है। ये 46 जो है ये डिप्लॉयड स्टेज कहलाता है और ये 46 जो है ये पेयर्स में रहता है, 23 के पेयर्स में। अब ये गुणसूत्रीय विकार इसमें कब उत्पन्न होगा? तो जब ये 46 1 से लेके ये 23 तक जब आते हैं हम लोग तो ये 46 आ जाता है ऊर्जा का, क्योंकि पेयर्स में है, जोड़ा में है। तो 1 से लेके 23 तक के जो पेयर्स है उसके किसी भी अवस्था में 21वां जोड़ा हो या 22वां जोड़ा हो या 23वां जोड़ा, वहां पे यदि गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो वो गुणसूत्रीय विकार होता है। अब ये इसका असर जो होता है वो आने वाले संतानों पर इसका असर आता है, जिसे जन्मजात रोग कहते हैं। तो 46 जो क्रोमोसोम है तो उसकी जो संख्या है या संरचना में परिवर्तन जब होता है तो ये विकार उत्पन्न होता है। और सेल डिवीजन के टाइम जब कोशिका विभाजन जब होता है तो क्रोमैटिड्स में होने वाले गड़बड़ी से जो ये संतान है, संतान के कोशिका में क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है। जैसा ये हम लोग एक क्रोमैटिड्स को हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अब ये इस वाले भाग को हम लोग क्रोमैटिड्स बोलते हैं, जो ये आगे 2 है और पीछे साइड से 2 है, तो ये 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं ये क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम की ये संरचना देख रहे हैं हम लोग और इसकी संख्या भी हम लोग ऑलरेडी ये जान रहे हैं कि 46 है और इसकी ये संरचना है। तो इसी में संख्या हो या संरचना हो, उसमें जब गड़बड़ी उत्पन्न होती है, कब? सेल डिवीजन के टाइम, कोशिका विभाजन के समय, तो इसका असर जो होता है गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो उस पर इसका असर आता है, जिसे जन्मजात रोग कहते हैं। अब ये जन्मजात रोग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम उसका एग्जाम्पल है। गुणसूत्रीय विकार का जो बीमारी है उसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो ये माँ के गर्भ में ही जो शिशु रहते हैं, बच्चा पल रहे होते हैं, उसी समय वो बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम
ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम, ये डिजीज के बारे में। तो ये टर्नर सिंड्रोम जो है बीमारी मनुष्य के डिप्लॉयड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो यहाँ 46 है, ये डिप्लॉयड अवस्था है, तो डिप्लॉयड अवस्था में 46 है, तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम की कमी, तो 2n-1 डिप्लॉयड अवस्था है। ये डिप्लॉयड अवस्था है, इसे सूचित करते हैं 2n से डिप्लॉयड को। तो इसमें -1 की कमी हो जाती है। तो डिप्लॉयड अवस्था में 46 है, तो एक क्रोमोसोम की ये कमी हो रहा है, तो यहाँ पे 46 की जगह पर 45 क्रोमोसोम रह जाता है। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो इसे ही टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में 46 क्रोमोसोम की जगह पर ये 45 क्रोमोसोम रह जाता है। और यह लक्षण जो होता है मादा में उत्पन्न होता है, और ये लक्षण के कारण मादा का जो अंडाशय जो होता है, ओवरी अंडाशय, वो मैच्योर नहीं होता है, अपरिपक्व ही रहते हैं, जिस कारण अंडाशय के अपरिपक्व रहने के कारण मादा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो ये लक्षण है, इसका अभाव होता है, जिस कारण मादा जो होता है बच्चा को जन्म देने में असमर्थ रहती है। यानी आम भाषा में हम लोग कहे तो बांझ कह सकते हैं, वैसी नारी बांझ कहलाती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम था। अब हम लोग चलेंगे डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम के बारे में अब हम लोग डाउन सिंड्रोम की चर्चा करेंगे। तो ये डाउन सिंड्रोम ये कैसे होता है, कब होता है, इसकी पता कब लगा, ये जानेंगे। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये बीमारी 21वां जोड़ा, जो क्रोमोसोम जो होता है डिप्लॉयड अवस्था में, उसमें से 21वां सेट में जो गड़बड़ी होता है उससे उत्पन्न होता है। ये हमारा हम लोग का ये क्रोमोसोम है जो ये पेयर्स में है, 21 से लेके 23 तक का पेयर। तो ये 21वां जो सेट होता है, ये 21वां सेट, तो इसमें गड़बड़ी जो होगा उसके कारण ये डाउन सिंड्रोम जो बीमारी जो होता है वो होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि हो जाता है, ये क्रोमोसोम जो है ये 21वां सेट, तो इसमें वृद्धि हो जाता है। एक अतिरिक्त सेल डिवीजन जब होता है, कोशिका विभाजन, तो यहाँ पे एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की संख्या आ जाता है, जिस कारण ये 46 की जगह ये 46 हो जाता है। जैसे 21वां जोड़ा में ये क्रोमोसोम 21वां जोड़ा में ये क्या होता है, 46 का जो 21वां सेट है, इसमें सेल डिवीजन जब होता है, कोशिका विभाजन, तो 46 की जगह पर ये 47 हो जाता है प्रत्येक कोशिका में। और इसका यदि आकार देखा जाए 21वां सेट का, तो ये सबसे छोटा होता है। ये डाउन सिंड्रोम की यदि लक्षण की बात हम लोग करें, तो जो बच्चा को ये बीमारी हो जाता है, ये डाउन सिंड्रोम से जो बच्चा ग्रसित हो जाता है, उसका कद जो होता है वो छोटा रहेगा, सिर जो होता है वो सामान्य की तुलना में वो गोल हो जाता है, जीभ जो होता है मोटा रहता है, और मुंह जो है आंशिक रूप से खुला हुआ रहता है। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि कहलाते हैं। इसके अलावा उनका हथेली जो होता है असामान्य रहता है, तथा हृदय हार्ट में भी कुछ दोष डिमेरिट रहता है। ये बीमारी का पता कब लगा, तो 1866 ईस्वी में लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने इस बीमारी का पता लगाया था। यह बीमारी से जो बच्चा ग्रसित होता है, वह बच्चा का आयु जो है 8 से 12 वर्ष में ही वह
ये डाउन सिंड्रोम जो है, ये बीमारी, ये भी एक प्रकार का ट्राइसोमी का उदाहरण है, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ट्राइसोमी के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो बच्चा में ये बीमारी उत्पन्न होता है, वह बच्चा 8 से 12 वर्ष के बाद उस बच्चा को मृत्यु हो जाता है। उसका लाइफ जो है, जिंदगी है, उतना ही समय तक है। इसके आगे अब हम लोग अगले बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, यह बीमारी भी ट्राइसोमी का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीमारी में जो ये एक्स क्रोमोसोम है, जो ये एक्स क्रोमोसोम के एक प्रतिलिपि, मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा बन जाता है। यानी ये जब सेल डिवीजन जब होगा तो एक्स वाई है, तो यहाँ पे डिवीजन जब ये कोशिका विभाजन जब होगा तो ये करेगा इसी का ये एक्स वाई, लेकिन यहाँ ये एक्स जो है ये डबल बन जाता है, जिस कारण क्रोमोसोम की संख्या जो होता है कोशिका में ये 47 हो जाता है 46 की जगह पर, क्योंकि ये एक जो है, एक एक्स जो है ये अतिरिक्त बन गया, जो ये ट्राइसोमी का उदाहरण है। अब ये कब, ये पुरुष में होता है, ये लक्षण जो होता है ये पुरुष में ही होता है, जो देखने में सामान्य लगता है। जो पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो शिकार हो जाता है, तो वो तो बाल्यावस्था में ही हो जाता है, लेकिन समय के अनुसार जब उसमें वृद्धि होती है, परिपक्वता आता है, तो वो पुरुष जो होते हैं वो देखने में समान लगते हैं, लेकिन उनका वक्ष जो होता है वो मादा की तरह बन जाता है। उनका शारीरिक कद काठी जो होता है, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक गतिविधि जो होता है, पूर्ण रूप से वो मादा की तरह दिखाई देता है देखने में। और वैसे पुरुष बांझ होते हैं, क्योंकि उनमें स्पर्म जो होता है, स्पर्म वो नहीं बनता है। स्पर्म को जिसे मेल गैमिट कहते हैं, जो गैमिट की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये स्पर्म, तो इसका निर्माण वैसे पुरुष में नहीं होता है, तो वो पुरुष बांझ कहलाते हैं। तो ये था हम लोगों का गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आते हैं, जो ये आनुवंशिक रूप से, ये जन्मजात रूप से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आ जाते हैं। माँ के गर्भ में ही जो शिशु रहता है और वहाँ पे वो क्रोमोसोम की गड़बड़ी जो उत्पन्न होती है उसकी संरचना में या आकार में, तो ये परेशानी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम लोगों का आनुवंशिक विकार के अंतर्गत मेंडेलिय विकार और गुणसूत्रीय विकार कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।